बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से घिरी कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस ना इरादे बदल, होके मायूस ना इरादे बदल। अगर कुछ जज्बा है कुछ कर दिखाने का, अगर जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो तेरी किस्मत भी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में दूसरा लेक्चर देखेंगे। समांतर श्रेणी में यानी जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है होगा या लोग आज समांतर श्रेणी में दूसरे लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे कि जैसे किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के का योगफल क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, या सम संख्या या विषम संख्या। तो बहुत ही महत्वपूर्ण के आज की क्लास होने वाली है दोस्तों। बिना स्किप किए हुए आज की वीडियो देखिए। जैसे बोल दे कि 1 + 2 + 3 + 4 ... ये 25 + 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपसे पूछे या कह दे। देखिए, ये समांतर श्रेणी में आते कैसे हैं, ये पहले देखिए। समांतर श्रेणी होता है कि अगर दोनों दो पदों के बीच का गैप जो है बराबर हो। यहाँ से देखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे भी देखेंगे गैप तो यहाँ, अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो गैप चाहे 25 तक देखेंगे तब भी जो है उनके पदों के बीच का अंतर जो है एक ही समान आएगा। एक का मतलब नहीं समान आए। अगर सम संख्याओं के बीच का गैप देखेंगे तब भी समान आएगा, विषम संख्याओं के बीच का गैप देखेंगे तब भी समान आएगा। इसीलिए इन सब क्वेश्चनों को हम लोग जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ते हैं। तो देखिए, इसको लगाने का, देखिए इसको अगर हम डायरेक्ट लगाएं बिना सूत्र के तो देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए, ये जो लास्ट में संख्या है इसको 25 लिखिए, एक बढ़ा के इससे एक 26 लिख दीजिए, बटे में 2 लिख दीजिए। ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आ गया। हमने कहा जो लास्ट में संख्या दी होती है उसके गुणे 1 इससे बढ़ा के लिख के बटे में 2 कर दीजिए। ठीक, ये आ जाएगी आपकी 1 से 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। यदि हमें इसे सूत्र का जामा पहना है दोस्तों तो सूत्र होता है यहाँ पे देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है n कोष्ठक में n + 1/2। देखिए, इसी से ये जो है हमने आपको ट्रिक बताया है, इसी से निकला है। देखिए, n क्या है, लास्ट वाला नंबर, यानी ये +1, इससे हमने कहा एक अधिक बढ़ा के लिख के बटे में 2 कर दीजिए। ठीक, अगर हम यहीं पे कर दे अब देखिए इसको अगर हम निकालें तो ये कट गया, 13 बार में कटा, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65 को 5 × 6 = 13 × 2 = 26, 26 × 6 कितना 32 आ गया। यानी 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना आ गया, 325 आ गया। अब चाहे सूत्र से लगाइए चाहे इस तरह लगाइए, बात बराबर है। अगर यहीं पे आ जाए कि दोस्तों कि 1 + 2 का स्क्वायर में दे दे, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल दे दे, आपसे पूछ दे, जैसे यहीं पे स्क्वायर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ... 25 का भी स्क्वायर कर दे, तब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग। देखिए, इसके लिए चाहे तो आप सूत्र लगाइए, चाहे तो देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे। 25 × 26, हमने कहा ना 25 इससे एक बढ़ा के लिखिए 26 गुणे इन दोनों को जोड़ दीजिए, 25 25 कितना 50 1 51 हो जाएगा, होगा, बटे में 6 से डिवाइड कर दीजिए। हमने कहा जो लास्ट वाली वर्ग के मतलब अगर स्क्वायर रहे सभी में, कहे कि 1 से 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए, तो जो लास्ट में संख्या होती है 25 × 26, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए, बटे में 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए 2 3 6 और ये 13 बार में कट गया, और ये जो है आपका ना कटेगा, यहाँ से यहाँ डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। नहीं सॉरी, ये 13 बार में नहीं, ये जो है ये 3 बार में कटेगा, ये जो है 13 हो गया, 13 × 2 = 26,
और ये 3 से 17 बार में कटेगा। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, आ जाएगा आपका 55, 25 आंसर आ गया। ठीक, तो ये जो है था एक से 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अगर हम इसे सूत्र में अगर इसको हम बांधे तो क्या करेंगे, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर क्या होगा, n कोष्टक में n+1 इंटू में 2n+1/6 यही होगा। ठीक, n कोष्टक में n+1 दूसरे कोष्टक में 2n+1/6, ये जो है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होगा। ठीक, अब यहीं पे आपसे कह दे दोस्तों, ये तो वर्गों का योगफल निकालनी है। अगर आपसे कह दे, देखिए कुछ भी संख्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये 25 है, 20, 10, 75, 100 कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहीं पे 10 तक का स्क्वायर निकालना हो तब क्या करेंगे, हमने कहा कि अगर स्क्वायर का है तो 10 करिए गुणा, फिर इससे 1 अधिक 20, फिर इन दोनों का 1 का अधिक 11 करेंगे गुणे में। अब इससे जो इन दोनों को जोड़ देंगे 21 आएगा, बट्टे में 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 3 6 और 2 5 10 और ये आ गया 7 बार में, तो ये कट गया, तो 7 5 35 गुणे 11, तो 35 गुणे 11 5 55 को 5, 11 3 33, 33 5 कितना 38 हो जाएगा। तो 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल यहाँ इतना आ गया। आप चाहे कुछ भी निकाल सकते हैं इसी तरह। अगर यहीं पे कह दे आप, तो अब घनों का योगफल, ये तो वर्गों का था, अब कह दे आपसे, देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 10 तक का क्यूब, किसी भी नंबर का प्राकृतिक संख्याओं का होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब कि 1 से शुरू हो, लगातार संख्याएं वो जाए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये क्यूब रहेगा, तो अगर आपसे क्यूब पूछे तो क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो लास्ट वाली संख्या 10 गुणे 1, इससे बढ़ाकर 11/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये क्यूब का फार्मूला है कि 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब निकालना हो तो ये है लास्ट वाली संख्या, इससे 1 बढ़ा के लिखिए, बटे में 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 5 10 और 11 5 55। अब 55 का जो है यहाँ पे स्क्वायर निकाल लीजिए। 55 का स्क्वायर निकालेंगे, 55/55, 5 5 25 को 5, 5 5 25, 5 5 25, 25 25 50, 2 52, 5 5 25 30। देखिए 30 25 इसका आंसर आ जाए। 55 का स्क्वायर जो है 30 25। ठीक, तो यहाँ से आप चाहे क्यूब निकालिए चाहे वर्ग निकालिए। अगर हम इसका सूत्र में अगर इसको बताएं तो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बराबर क्या होता है, n कोष्टक में n+1/2 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे कुछ अलग से सूत्र नहीं बता रहे हैं, यही आपका सूत्र है। सूत्र तो यही है, हम इसी को जो है लगाना आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि बिना सूत्र के कैसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। सूत्र तो यही, इसी पे हम इसको फॉर्मेट को सेट किए हैं। तो ये देखिए, हम लास्ट वाली जो भी संख्या रहे उसका गुणा, उससे 1 अधिक करके गुणा करके बटे में 2 करके उसका टोटल का होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, घनों का योगफल, तीनों फॉर्मेट आप जान गए। अब हम सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, घनों का योगफल जानते हैं हम लोग। जैसे ये दिया है ना 2 4 6, ये दिया है, आपको पूछ देगा कि ये आपका बताइए कि यहाँ से सम संख्याओं, इसको सम संख्या बोलेंगी, सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो सम संख्याओं का योगफल होता है सम संख्याओं का योगफल बराबर n कोष्टक में n+1, बस इतना होता ही है। तो 30 गुणे 1 बढ़ा के इससे लिखिए 31, आंसर आ गया। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 930 इसका आंसर आ गया। ठीक,
तो सम संख्याओं का योगफल एकदम आसान है, लास्ट वाली संख्या लीजिए, उसका गुणा करिए, फिर उससे एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए, दो आपस में सम संख्याओं का योगफल आ गया। अब यहीं पे अगर हम कह दें कि वर्गों का, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, यहाँ पे वर्गों का हो जाए और यहाँ पे स्क्वायर लगा दें और यहाँ पे ये, ठीक। तब क्या करेंगे हम लोग, तो अभी यहाँ पे करेंगे 2n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 अपान में 3। ये है कि प्रथम 30 सम संख्याओं का वर्गों का योगफल का ये फॉर्मूला है, ठीक। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल का ये फार्मूला आपका ये है, ठीक। अगर हम बिना जो है फार्मूले से लगाएं दोस्तों, तो इसको कैसे लगा सकते हैं, देखिए क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या उठाइए, 30 का गुणा करिए, फिर इससे एक बढ़ा के 31 का गुणा करिए। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना हो, 61/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे, 2 3 6 और ये कट गया 15 बार में, और ये कट गया 3 से काटेंगे तो ये 5 बार में। अब यहाँ से आप आंसर लाना चाहें 94 55 इसका आंसर आएगा, 94 55 इसका आंसर आ गया। अब ये देखिए वर्गों का योगफल ये था। अब यहीं पे कह दे सम संख्याओं के घनों का योगफल, सम संख्याओं के, यहीं पे ले लीजिए घनों का योगफल, यह सम संख्याओं का, ये यहाँ पे ये नंबर हमने 30 लिया है, कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप, ये घनों का योगफल। तब क्या करेंगे, यहाँ से अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम सम संख्याओं के घनों का योगफल बताइए, तो ये एकदम आसान होता है, 2n² कोष्टक में n+1 का होल स्क्वायर, बस इसी पे लगा दीजिए, आंसर आ गया, ठीक। यहाँ पे आपने 30 लिया है, 10 लीजिए, 20 लीजिए, 50 लीजिए, 100 लीजिए, मान लीजिए हर में 30 लिया है, इसमें 10 ले लेते हैं। तब क्या करेंगे, देखिए इसका एक स्क्वायर करिए, 10 लास्ट वाली संख्या लीजिए, इसका जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 रख दीजिए, तो मान रखेंगे कितना आ जाएगा, 10 दूना 10 का स्क्वायर करिए कितना, 100 को हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 200, और इसमें देखिए 10 में 1 जोड़ेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे 121। अब आ गया, इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 4 2 और ये 00 लगा दीजिए, तो 24,200 जो है प्रथम जो है 10 संख्याओं के घनों का योगफल ये आ गया आपके, ठीक। और सूत्र आपको याद करना है तो 2n कोष्टक में n+1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो हमने अभी तक सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं के घनों का योगफल, वर्गों का योगफल जाना। अब हम लोग जानते हैं कि इसका जो है विषम संख्याओं के योगफल और उनके वर्गों का योगफल। आप विषम संख्याओं को अगर पूछे तो विषम संख्याएं एकदम आसान होती है, खाली आप विषम संख्या में 2 ही याद करिएगा, या तो प्रथम विषम संख्याओं का योगफल याद करिएगा या प्रथम विषम संख्याओं के घनों का योगफल याद करिएगा। यही 2 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, यही हमेशा क्वेश्चन पे आते ही हैं। तो देखिए प्रथम विषम संख्याओं का योगफल अगर पूछे दोस्तों, योगफल पूछे तो n² होता है। अगर यहीं पे प्रथम विषम संख्याओं के घनों का योगफल पूछे, घनों का योगफल पूछे, तब यहाँ पे होता है दोस्तों, क्या होता है, n² कोष्टक में 2n² - 1। बस सूत्र याद कर लीजिए, इससे कोई, जैसे हमने आपको दे दिया कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया आपका 625 आंसर आ गया, ठीक। तो विषम संख्याओं में बस 2 ही याद करिएगा, या तो घनों का योगफल और प्रथम विषम संख्याओं का योगफल, बस। वर्गों का योगफल पूछता ही नहीं, आप पीछे कि चाहे जितने क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, कुछ नहीं पूछा। अगर सूत्र रटना है आपको तो वर्गों का योगफल जो है होता है, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल n/3 कोष्टक में 4n² - 1
ये होता है सूत्र वर्गों का योगफल विषम संख्याओं के। बस रट लीजिए, वैसे कोई पूछता ज़्यादा नहीं है इससे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो एक बार बेल आइकन को दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।